J&K में मोदी की सरकार नहीं आएगी, नहीं आएगी, ये हमारा वादा है। आम जनता ही हमेशा कुटाती है। J&K में मोदी की सरकार नहीं आएगी, नहीं आएगी, ये हमारा वादा है। क्या क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है जनाब, यहाँ से मोदी सरकार ने हमारे लिए बहुत परामर्श खड़ी कर दी है यार। क्या नहीं है, हमारे लिए बहुत परेशानी हो गई, दिक्कत हो गई यहाँ। हाँ, बहुत कुछ उसने कर दिया सिस्टम, वो मकान दिए थे, ये वो तो उसका सूद के समेत वसूल कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। हाँ, हमने क्या, गाड़ी आदमी है, ऐसे बंदे चुप रहने वाले। हाँ, मोदी सरकार से खुश नहीं है? नहीं है खुश, हम मोदी सरकार से नहीं है खुश। जो मर्जी करे वो, J&K में नहीं आ सकती मोदी की सरकार। हाँ, J&K में मोदी की सरकार नहीं आएगी, नहीं आएगी, ये हमारा वादा है ही नहीं। को जो कुछ दिया उसने वो सूद के समेत वसूल कर रहा, ये कड़ा तरीका उसका। गाल करो ना, सही गाल कराओ ना, हम ऑनलाइन बात करेंगे उससे। उन्होंने 8 नंबर पे जाके पूछा लुधियाना के लिए बस, तो उन्होंने बोला कि 9 नंबर पे जाके पता कीजिए। मैंने कहा कोई नेक्स्ट बस है, तो उन्होंने कहा पता नहीं, आप पता कर लीजिए। इतनी लंबी लाइन में हम लोग कैसे पता करें? यहाँ देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं कितनी भीड़ लगी हुई है, साथ में खड़े हैं, कुछ नहीं है। हैदराबाद में ट्रेन कैंसिल हुई है और सहारनपुर की कोई बस नहीं थी, फिर भी वहाँ की सरकार सहारनपुर के लिए बस तुरंत लगवाई और हम लोग आराम से आए वहाँ से। ये नए बस स्टैंड में मौजूद हैं, जिस तरह से रेल रोको अभियान चल रहा है और उसी के चलते आम सवारियां जो बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। परेशान क्यों है? इतना बड़ा JDA बस स्टैंड बनाया गया है स्मार्ट सिटी की तर्ज पर, मगर के लोगों को ये बताया जा रहा है कि उनकी बसें उन्हें कब मिलेंगी, किस तरह से मिलेंगी। परेशान अपने परिवार वालों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बस आएगी और वो जा पाएंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश सोनी। कहाँ से हैं सर आप? इंदौर से। तो क्या परेशानी आ रही है? परेशानी तो ट्रेनें बंद है, बसों वालों को जानकारी को देने को राजी नहीं है। परेशान हो रहा हूँ सुबह से लेके यहाँ तक, किसी पूछो कोई बोला पता नहीं। काउंटर जाओ, काउंटर पर आदमी नहीं बैठा हुआ है। प्राइवेट वाली बस वाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किराया भी अपनी मर्जी का वसूल रहे हैं। अब क्या मालूम है, अपन को मालूम है कि अगर प्रिंट है कोई टिकट काउंटर हो तो मालूम पड़ेगा कि इतना लिखा इतना लिखा, जिसको जैसा मंडी हो जा रही है। क्वारी काउंटर पे कोई नहीं बता रहा कब आपकी बस आएगी? कोई भी नहीं, कोई आदमी नहीं, और कोई है भी तो उनसे पूछे तो सही ढंग से बता नहीं पा रहे हैं कि कहाँ जा, क्या तुमको क्या लेना, क्या करना है, कुछ भी बता नहीं पा रहे। तो लोकल आदमी का मुझे बताते ही नहीं, कोई पता ही नहीं। किसी अभी यहाँ पानी बेचने वाले से पूछो, पानी बेच देगा, बोले क्या कोई कौन सी गाड़ी जाएगी पता नहीं। एड्रेस पूछो कहीं जाना हो तो पता नहीं। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये बोलते कभी उधर जाओ, कभी उधर जाओ, इधर नहीं गाड़ी मिलती है, वो नहीं है, कभी नहीं लगेगा, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे। तो बिल्कुल परेशानी, आज 2 दिन से परेशान है हम। कुछ नहीं बताते कब गाड़ी? बिल्कुल कुछ नहीं बताते। इंक्वायरी काउंटर पे कोई है या नहीं है? तो लोग मगर उधर पता नहीं बताते सर। कभी बोलते उधर जाओ बस स्टैंड में, कभी बोलते फाइबर जाओ, कभी बरसा नगर जाओ, उधर मिलेगी। तो केसी मोड़ जाओ, कभी यहाँ जाओ, तो बस यही परेशानी है। JDA की बात करें तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया मगर सवारियों के लिए कोई सुविधा नहीं, कोई सहूलियत नहीं है। स्मार्ट सिटी नहीं है ये, बिल्कुल अब हमारे लिए इन्होंने बड़ी मुश्किल खड़ा कर दिया। ये तो देखो मुसाफिर, हम 2 दिन से परेशान हैं, हमें जाना अपने घर पहुंचाना कुछ सामान लेकिन इन्होंने बड़ा मुश्किल बना दिया। इसको कौन सा कंपनी, इसको कौन सा बस स्टैंड बोलेंगे हम? बस वाले टेम्पो में बैठाते तो रियासी में खजल होते हैं, तो आगे कोई गाड़ी नहीं मिलती। आधे रास्ते 2 दिन हो गया कम से कम, हमें इधर ऐसे ही पड़ा। हमारे जेब में पैसा भी नहीं है, अब तो कहाँ खाएंगे, कहाँ पियेंगे, कमरा भी नहीं है, इधर बहुत महंगा मिलता है सब कुछ, लेकिन पैसा भी जेब में नहीं है, क्या करेंगे? जी क्या नाम है आपका? सोनू शर्मा। कहाँ जा रहे हैं? गोरखपुर यूपी। तो कितनी परेशानी आ रही है यहाँ पे? सर वो आते समय भी कहता है, वहाँ पे मुरादाबाद में छोड़ दिया ट्रेन, जाते समय भी वही प्रॉब्लम है, यहाँ से भी कोई बस का सुविधा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ इंक्वायरी काउंटर पे कुछ बता रहे हैं? गया था मगर अभी ट्रेन बस यहाँ पे है नहीं। एक बस लगी हुई है लेकिन अभी टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन है, जो कि टिकट मिलने में बड़ी मुश्किल है और बसें भी फुल हो रही हैं धीरे धीरे। और इसके बाद कौन सी बस आएगी, कितने देर बाद है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। बस यही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और कोई कमी है। हर बस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग रूट के लिए बसें लगी हुई है ना। अब ये बस निकलेगी, इसके बाद कितने देर बाद बस आएगी, इसकी कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं लोग। यहाँ के जो ARM है उनका व्यवस्था है, बस स्टैंड पे कोई सुविधा नहीं दी जा रही, परेशान हो रहा है पब्लिक। हमारी सरकार जैसी नहीं है, राजस्थान जैसी। यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं, 4 घंटे से यहाँ बैठे हैं, राजस्थान से माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। कोई भी मतलब ही नहीं है, टिकट नहीं मिल रहा 3 घंटे से। लोग ऐसे भी होंगे जिनके पैसे तक खत्म हो गए होंगे। हाँ बहुत है भैया, पैसे हो गए, ट्रेन के हिसाब से पैसे लेके आए हैं,
और बस का किराया लग रहा है 1000 रुपये, ट्रेन में 200 रुपये लगते थे, उनकी हालत ख़राब है। तो क्या लगता है जो प्राइवेट बसें जा रही हैं उनका किराया कितना है? उनका बहुत ट्रिपल समझ लीजिए है। हम लोग को 1300 रुपये 13,000 रुपये मांग रहे हैं लुधियाना जाने के लिए हम लोग से। कितनी सवारियों का? 13 सवारी की, एक आदमी का 1000 रुपये लुधियाने के लिए। राजस्थान के लिए 1500 मांग रहे हैं। राजस्थान के लिए 1500 रुपये बता रहे हैं एक सवारी का, जयपुर के लिए। कोई प्रशासन का अधिकारी या फिर ये बस स्टैंड का कोई अधिकारी आपसे बात करने आया? नहीं, कोई भी नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं। हम लोग जा परेशान, इतनी लंबी लाइन लगी हुई वहाँ पे कि एकदम मत पूछिए आप। रेलवे ने भी अब लुधियाना से, जम्मू के जगह लुधियाना से कर दिया, उसका भी हमारा टिकट गया, उसका भी पैसा तो जा रहा है ना, उसका भी कोई मिलने वाला नहीं। आम जनता ही हमेशा कुटाती है। हम लोगों ने 8 नंबर पे जाके पूछा लुधियाना के लिए बस, तो उन्होंने बोला कि 9 नंबर पे जाके पता कीजिए। मैंने कहा कोई नेक्स्ट बस है, तो उन्होंने कहा पता नहीं, आप पता कर लीजिए। इतनी लंबी लाइन में हम लोग कैसे पता करें? अगर हम लोग लाइन में लग रहे हैं, मान लीजिए उतनी देर में बस निकल जाए, अगर बस है तो बताएं, वो ना है तो हम लोग फिर कोई और व्यवस्था देखें। मैं टिकट ले भी लूँ और उसके बाद बस ना मिले और वो भी टिकट मेरा फालतू में चला जाए तो क्या फ़ायदा है टिकट लेने का? इसका कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए ना यहाँ पे। क्या लगता है इतना बड़ा बस स्टैंड और कमियाँ ही कमियाँ? अब हमारे हिसाब से जो हमें कमी लगी मैंने वो बता दिया। हम लोग यूपी से हैं, तो यूपी में ये होता है कि अगर कोई अचानक व्यवस्था गड़बड़ होती है तो जिस जगह की सबसे ज़्यादा पब्लिक होती है, टूरिस्ट होते हैं या कलता सवारियाँ होती हैं, तुरंत कलता वहाँ के जो हेड होते हैं बस अड्डे के, वो तुरंत सारी बसों को कलता रूट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे तो हम ना पंजाब में भी थे, तो अभी अंदर में उतरे हम लोग कलता माता जी के आने के लिए, तो वहाँ पे भी जम्मू की कोई व्यवस्था नहीं मिली। पूरी रात भर हम लोग 5 घंटे परेशान थे। 10 बजे से 4 बजे भोर में हमको गाड़ियाँ मिली। और कलता यहाँ पे भी, यहाँ पे हम लोग साथ आते समय भी हुआ है, मुरादाबाद में ट्रेन कैंसिल हुई है और सहारनपुर की कोई बस नहीं थी, फिर भी वहाँ की सरकार सहारनपुर के लिए बस तुरंत लगवाई और हम लोग आराम से आए वहाँ से। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। बस स्टैंड में क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं? बस स्टैंड में परेशानी यही है, बहुत भीड़ है और हम लोग परेशान हो रहे हैं, बस नहीं जल्दी जा रही है, तो यही परेशानी है। जी क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार गुप्ता सर। कहाँ जा रहे हैं सर? सर लुधियाना जाना था। जम्मू बस स्टैंड, ये नया बस स्टैंड जम्मू का बना है, तो कितनी सुविधाएं यहाँ पे मिल रही है? सर कोई सुविधा देखने को नहीं मिल रहा है। वहाँ पे मैं लाइन में बहुत देर से खड़ा हूँ, फिर नहीं हो पाया टिकट, तो फिर मैं बाहर निकल करके मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। अब क्या किया जाएगा, तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे जाया जाए। ट्रेन बंद है, टिकट उसका मेरा कन्फर्म, माता का दर्शन करने आया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है कमियाँ ही हैं यहाँ पे? बहुत सारी कमियां हैं, देख लीजिए आप, लाइन में बंदे खड़े हैं, आपके सामने में है। क्या किया जाए? क्या लगता है क्या क्या सुधार होने चाहिए यहाँ पे? सुधार यही होना चाहिए, काउंटर भी बढ़ाना चाहिए और परिस्थिति को देख कर के बंदे जो है एक ही लाइन में हर जगह के बंदे खड़े हैं वहाँ पे। अब क्या किया जाए, कोई सुविधा नहीं है। बात करें एक तरफ से कोरोना की बातें की जा रही हैं, तो क्या लगता है अगर यहाँ पे कोई संक्रमित हुआ तो कितना ज़्यादा नुकसान बाकी सवारियों को उठाना पड़ेगा? बहुत सारा। यहाँ देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं कितनी भीड़ लगी हुई है, साथ में खड़े हैं, कुछ नहीं है। टिकट के साथ जान का खतरा भी होगा ही, बिल्कुल होगा। ना मास्क है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही कुछ है। बताइए सर। जम्मू की लोकल प्रशासन से क्या अपील करेंगे? प्रशासन तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रही है। कहीं कहीं एक आपको दिख भी नहीं रहा होगा, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, और भी यहाँ के बंदे देख रहे हैं, कुछ नहीं है। जम्मू के बस स्टैंड में मौजूद है, जहां आम सवारियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही हैं, क्योंकि उनका बजट इतना नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि इस तरह से ट्रेनें बंद हो जाएंगी। और उसके बाद जिस तरह से नया बस स्टैंड बनाया गया था, उम्मीदें थी कि यहाँ पे सुविधाएं होंगी, इंक्वायरी काउंटर्स होंगे, मगर जिस तरह से यहाँ लोगों को ये तक नहीं पता कि उनकी बसें कब तक आएंगी, इंतज़ार में बैठे हैं। हर कोई ये जानना चाहता है आखिरकार वो अपने घर तक किस तरह से पहुँचेगा। फिलहाल प्रशासन देख रही है, तो इन सवारियों के बारे में सोचें जो दूर दराज से और जम्मू कश्मीर पहुँचे थे, मगर इस तरह के हालात देख के जब ये वापस जाएंगे तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता वो यहाँ से लेके जाएंगे। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।